dubbed as the ambulance man and now the recent joinee in the Aam Aadmi Party ahead of the Delhi Assembly polls. Joining me right now is Jitendra Singh Shanti, who has been newly inducted into the Aam Aadmi Party, and at this point of time, Aam Aadmi Party is going to, in fact, field him in the polls from the same place where he began the political innings back in 2008. Thank you for speaking to us. सर, अभी आम आदमी पार्टी में आप नए नए जुड़े हैं और जुड़ने के बाद पहले बीजेपी से आपका सफ़र रहा है, अब आम आदमी पार्टी में। बीजेपी से शहादरा से ही आप जीते थे 2013 में, तो इस समय आम आदमी पार्टी में जुड़ना, पहले बीजेपी से लड़ना, ये एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्योंकि इस टाइम पे बीजेपी बहुत स्ट्रांग है दिल्ली में, ऐसा वो क्या सोचते हैं? पहला इलेक्शन में इंडिपेंडेंट जीता था 2007 में कॉरपोरेशन का। फिर 8 में मुझे अकाली दल बीजेपी ने यहाँ से विधानसभा की टिकट दी थी, जो मैं हार गया था 1400 वोट से मात्र। फिर 12 में कॉरपोरेशन दी अकाली बीजेपी ने, वो जीता मैं। फिर 13 में विधानसभा दी, मैं 15,000 वोट से जीता मैं। उसके बाद एक बहुत लंबा गैप आ गया। 15 के बाद मुझे ना किसी ने बुलाया, ना टिकट दी, और मैं भी अपनी सेवा करता रहा। इन बिटवीन कोविड आ गया। कोविड में काम करने का मौका बहुत मिला। उस मौके का, अवसर का हमने फ़ायदा उठाया, सेवा करी, और सरकार ने हमें, हमारी सेवा को देखते हुए हमें देश का सर्वोच्च चौथा अवार्ड पद्मश्री से नवाजा राष्ट्रपति जी ने। उन्हीं कामों को करते करते शहीद भगत सिंह सेवा दल हमारी जो संस्था है, उसका प्रचार ज़्यादा हो गया। काम करने की फितरत है हमारी, क्योंकि आज भी हम 15 डेड बॉडी रोज़ कैरी करते हैं मिनिमम। एक नेटवर्क है हमारे पास। डेड बॉडी, शव वाहन जिसको कहते हैं ले जाने वाला, एम्बुलेंस अलग है, मोर्ची बॉक्स अलग है, ब्लड डोनेशन अलग है, फ्री क्रेमेशन है, अस्थियां विसर्जन करना, सारी चीज़ें। अभी कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन आता है केजरीवाल जी का। मैं उस समय शमशान घाट में एक गरीब व्यक्ति का संस्कार कर रहा था कि शंटी जी, आपने जो काम किया हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं इस यज्ञ में मैं भी आहुति दे सकता हूँ? मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। कहने लगे जो हम काम कर रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं तकरीबन मिलते जुलते हैं। हमारे पे पॉलिटिकल छाप है, आप पे सामाजिक छाप है, तो क्या अलायंस हो सकता है? मैंने कहा जी मैं सलाह करके बताऊंगा। तो मैंने घर में सलाह करी, बच्चों से, मिसेज से, अपनी टीम से। तो सब ने कहा कि तकरीबन सेम ही आपके काम है, उनके ज़िंदा लोगों के, आपके जाने वाले लोगों के हैं। पैदा होने से लेके और बुज़ुर्ग होने तक आप जो जो ये केजरीवाल जी कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा है, चाहे हॉस्पिटल का है, चाहे वो राशन का है, चाहे बसों का है, चाहे बिजली पानी है, ये सारे काम वो कर रहे हैं। आप कर रहे हो मौत होने वालों के, तो सेवा तो मिलती जुलती है, तो आपको अलायंस कर लेना चाहिए। तो ये बात 2-2.5 महीने से चल रही थी, बहुत ज़्यादा उतावला मैं भी नहीं था। तो परसों रात को जब मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सीएम साहब मिलना चाहते हैं, तो मैं कल सुबह गया। तो हमने शेक हैंड कर लिया कि हम दोनों की सेवा से जनता को एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस मिल जाएगी। ये कोई राजनीतिक अलायंस नहीं है, ये सेवा का अलायंस है। यही एक मेरा कारण है जाने का। आपने कहा कि ये राजनीतिक अलायंस नहीं है, सेवा का अलायंस है, पर आम आदमी पार्टी के लिए तो पॉलिटिकल गेन है। तो जिस तरीके से आप विजन की बात करते हैं, अर्लियर यू हैव वर्कड इन बीजेपी एंड नाउ इन आप, हाउ डू यू फील द डिफरेंस? किस तरीके से आपको लगता है? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की विजन है वो बीजेपी को अभी भी अक्यूज ही कर रही है, चाहे कोई भी मुद्दा लें हम दिल्ली में, और रिसेंटली वोट्स की मैल फंक्शनिंग हो या फिर दिल्ली के अंदर हेल्थ और एजुकेशन पे काम हो। तो जब आपका अब जुड़ना है तो विजन किस तरीके से अब आप अपनी क्लैरिफाई करते हैं, उस पर क्या स्टैंड है? देखिए, मुझे जैसे आम पार्टी ने बुलाया, अगर मुझे बीजेपी कह देती है बात 6 महीने पहले कि शंटी जी जो काम आप कर रहे हैं वो अगर हमारे
संस्था के साथ मिलकर करेंगे तो हमारी संस्था को भी एक नाम मिल सकता है। और आप तो जुड़े हुए हैं, अकाली के थ्रू जुड़े हैं, जैसे भी जुड़े हैं। मेरा बेटा भी भाजपा में प्रवक्ता है, तो शायद मेरा मन उनके साथ वहीं जुड़ा रहता। मैं सरकार ने मुझे एक पद्मश्री का अवार्ड दिया मेरी सेवा को देख के। केजरीवाल जी मुझे विधानसभा की जिम्मेदारी देख रहे हैं मेरी सेवा देख के। उन्होंने पूछा नहीं, इन्होंने पूछा, मैंने हाँ कर दी। तो अगर बीजेपी आपको पूछती तो आप चले जाते? शायद उसमें भी मैं यही कहता कि मैं राजनीतिक पोस्ट नहीं लूँगा, मैं सेवा की पोस्ट लूँगा। सोशल वेलफेयर के काम सारे मैं देखूँगा। पर अब सोचो 100% पॉलिटिकल मैं बातें करूँ वहाँ जाके, वो मेरी ज़मीर नहीं मानती है। या मैं आज बुराइयाँ करूँ बीजेपी की या संघ परिवार की, मेरी वो ज़मीर नहीं मानती है कि आज मैं किसी के साथ थाली में खाना खा रहा हूँ और मैं कल को उसकी बुराइयाँ करूँ। मैं जितने दिन भी रहा उनके साथ एक रिश्ते में रहा, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, थे और रहेंगे। ये राजनीतिक चलता रहता है, लेकिन मेरा विज़न जो है वो सेवा ही है। मुझे अगर लगेगा कि जिस पार्टी में मैं आया हूँ और मेरी सेवा हो नहीं पा रही है, व्यर्थ जा रही है या लोगों तक नहीं पहुँच रही है, तो मैं उसको टोका टाकी करूँगा उसमें। तो इस समय दिल्ली चुनावों को आते हुए देख सबसे बड़ा, क्योंकि आपका जो विजन है उसमें क्लैरिटी आपने बोला कि सेवा है, सो आम आदमी पार्टी को भी इस तरीके से ही आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। पर दिल्ली में जब हम मुद्दे देखते हैं तो वो पॉलिटिकल भी बहुत है, और अब कुछ 2-3 महीनों में चुनावों के लिए पूरी तैयारी अब हो रही है। सबसे बड़ा दिल्ली में ऐसा कौन सा आपको मुद्दा लगता है जहाँ पर मतलब जो पॉलिटिक्स है या फिर ध्यान है वो नहीं जा रहा है, या दिल्ली के लिए आगे ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बहुत अहम हैं? देखिए, ऐसा नहीं कि मैं आज आम पार्टी में ज्वाइन किया हूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात। मैं अदरवाइज़ भी सबको पहले से कह रहा हूँ कि जितने भी मुद्दे उछाले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के, शराब के, जेल के, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियाँ उठा रही हैं। पब्लिक तो कोई सड़क पे नहीं आई। इशू वो होता है जो पब्लिक लेके आए सड़क पे। समझिए बात आप। जैसे उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा का मामला आया था तो पब्लिक सड़कों पे आ गई थी। पहलवानों का मामला आया था, पब्लिक सड़क पे आ गई थी। आरुषि कांड आया था, पब्लिक सड़क पे आ गई थी, है ना? बताए, ऐसा कुछ नहीं है। और है भी, मैं कहता हूँ, मैं मेरे पे को ब्लेम लगाओ ये जेल गए हैं। जेल तो बहुत नेता गए हैं, अभी नेल्सन मंडेला भी गए थे। जेल जाना और सजा होना दोनों डिफरेंट हैं। जिनकी सरकारें होती हैं वो जेल में तो किसी को भी भेज सकते हैं, उनके पास राइट है। लेकिन क्या कानून ने उनको सजा दी, अपराधी घोषित किया? सरकार तो किसी को भी डाल सकती है जेल में, किसी को भी। इसलिए मुझे लगता है कि पब्लिक में इतनी खिलाफत नहीं है उनकी, ये मेरी सोच कहती है। राजनीतिक खिलाफत कह सकते हैं, क्योंकि मेरे सामने भी कोई बंदा बहुत उठेगा, उभरेगा, तो मुझे भी बुरा लगेगा। मैं किसी पार्टी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे कई चैनल ने कुरेदा इस बात को लेके कि शंटी जी बीजेपी आपने क्यों छोड़ी, बीजेपी में क्या हुआ, क्या गलत करते हैं। मैंने कहा जी मैं किसी के नेगेटिव क्यों बोलूँ? मेरी कोई रंजिश ही नहीं है, किसी पॉलिटिकल रंजिश है ही नहीं। मैं तो सेवा का बंदा हूँ, मेरा जीवन सेवा के लिए। थोड़ा सा जीवन बचा है, मैं सेवा ही करूँगा जी, इसमें रह के करूँगा। ये मौका दे रहे हैं, पार्टी में ज्वाइन करा है इन्होंने, विधानसभा लड़ाएंगे तब भी, नहीं लड़ाएंगे तब भी मैं खुश हूँ। हाँ, मैं सेवा करूँगा। पर आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका माइंडसेट है, वो अभी सेवा को लेकर है और आगे आने वाले सालों में भी आपकी प्रायोरिटी वही है। पर जब आप ये कहते हैं कि आप किसी की बुराई नहीं करेगी, बट आपकी ही पार्टी, अब आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है कि बीजेपी जो दिल्ली में चुनावों के लिए प्रिपरेशन कर रही है वो सिर्फ वोट्स की मैल फंक्शनिंग की कर रही है। यहाँ तक भी ने ये भी बोला है कि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव किस तरीके से जीते हैं बीजेपी ने, चाहे मुद्दे दिल्ली से बाहर हों, बट पार्टी के चीफ जिनका आपको फ़ोन आया वो तो यही लाइनें उठा रहे हैं। तो इसमें आपकी सहमति नहीं है? राजनीति के अंदर बहुत सारी बातें सिर्फ चुनाव में बोली जाती हैं, उसके बाद वो मुद्दे गायब हो जाते हैं। अब 100 साल का इतिहास उठा लो। मैं बच्चा था, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, वो मुद्दा लाई थी, गरीबी हटाओ देश बचाओ।
गरीबी तो नहीं हटी, गरीब बेशक हट गए हों, बड़े ही हैं गरीब तो लोग बड़े ही हैं। अब कारोबार नहीं है लोगों के पास, रोज़गार नहीं है बच्चों के पास, इसलिए ये सब राजनीतिक बातें होती हैं कि जब इलेक्शन आती हैं ऐसी ऐसी बातें करो, बाद में वही पार्टी एक हो जाती है, फिर अलायंस भी कर लेती हैं। इतिहास उठाओ ना, दिल्ली में क्या हुआ था। जिस कांग्रेस ने के ऊपर ब्लेम लगा था भ्रष्टाचार का, आज वो ख़त्म हो गई दिल्ली के अंदर। अभी भी वो रैलियां कर रहे हैं, परिवर्तन रैली, फलानी रैली, ये वो न्याय रैली। अरे जनता कितनी बार परखेगी आपको, जनता कितनी बार परखेगी आपको। मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान चुनाव लड़ता है, जीत भी सकता है, हार भी सकता है। जीता हुआ चुनाव काम ना करे तो हार जाएगा, फिर चुनाव हार के मेरी तरह घर पे बैठ गया, अच्छे काम किए होंगे तो लोग फिर जिता देंगे। लेकिन झूठ बोल के अगर जनता की निगाह में कोई गिर जाता है, कभी नहीं उठ सकता है। पर जैसे आपने कहा कि चुनावों में कुछ बातें बोली जाती हैं और उसके बाद फिर वो रेलेवेंस खो देती हैं। कुछ बातें, सारी नहीं। अगर सारी नहीं करोगे तो जनता जूता भी मारेगी। तो अब चुनावों की जब आपने बात की तो एक बहुत अहम सवाल उठता है कि आगे आने वाले चुनावों से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है दिल्ली में? दिल्ली में ऐसा कौन सा सुधार का कार्य है जो जनता का मुद्दा है, जिस पे राजनीतिक पार्टीज जो हैं वो अपना गेन कर रही हैं पर जनता की आवाज़ नहीं सुन पा रही? सबसे पहले तो राजधानी को एक स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। ये कुछ काम कराना चाहते हैं तो उसमें बहुत अड़चने हैं, बहुत अड़चने हैं। जो दिल्ली 100 साल पहले थी, आज भी दिल्ली वही है, जबकि संसाधन बढ़ते जा रहे हैं। गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, कारें बढ़ रही हैं, बसें बढ़ रही हैं, पार्किंग नहीं है। कहीं भी जाओ तो पार्किंग नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो आने वाला समय है, शिक्षा, पार्किंग, रोजगार। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी में जब से दबिश हुई है, सारा क्रिमिनल दिल्ली में आ गया, क्योंकि बॉर्डर लगता है 3 तरफ से। और उस क्रिमिनल को रोकने के लिए, चूंकि वो यूपी में आइडेंटिफाइड थे, दिल्ली में आइडेंटिफाइड नहीं है, मुझे लगता है इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है इस समय, आने वाले समय में। चाहे उसके लिए पुलिसिंग बढ़ाई जाए, चाहे पुलिस स्टेशन बढ़ाया जाए, चाहे अदर फोर्सेस का सहारा लेना पड़े, आने वाले समय में इस चीज़ को तो रोकना ही पड़ेगा। जिस तरीके से दिल्ली के आने वाले चुनावों को लेकर बात हो रही है, एक अहम सवाल अभी ये भी उठता है क्योंकि फार्मर्स बहुत समय से, पंजाब में अभी 10 जगह पे बाईपोल हुए, बट फार्मर्स अभी बॉर्डर्स पर एमएसपी को लेकर और तमाम ऐसी लीगल कॉम्पनसेशन डिमांड्स हैं, वहाँ पर आज प्रोटेस्ट के लिए निकले। जत्था निकला है 101 फार्मर्स का, और अब उन पे टीयर गैस भी करी गई है, यूज़ की गई है, और हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जिस तरीके से हमने देखा था अभी कुछ साल पहले, वही सेम तरीके से एक अटेम्प्ट किया गया है। फार्मर्स की डिमांड, फार्मर्स की डिज़ायर्स और एक डेडलॉक गवर्नमेंट के साथ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करना किसी भी देशवासी का फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसमें क्रोधित होकर आक्रोश दिखाना, वायलेंस करना, ये उससे हटके है। तो मुझे लगता है अगर वो किसी मांग को मांगने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी परसों उपराष्ट्रपति जी ने भी ये बात कही है कि उनकी बात के ऊपर कंसीडर क्यों ना किया जाए। वो करेंगे और हल निकल आएगा, पॉजिटिव सोच होगी। तो पहले भी उन्होंने मनाया लोगों को, उस समय वायदा किया, तो प्रोटेस्ट से वोट गए थे। मुझे लगता है आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। जो जो उनकी मांग जायज़ है, बाद में जो माननी पहले ही मान लो, तुरंत प्रभाव से मान लो। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मिशन, कोई भी आवाज़ बेकार नहीं जाती है। मुझे लगता है उनको न्याय मिल जाएगा।
This was Jitendra Singh Shanti, the Padma Shri awardee and the ambulance man of the national capital, who has in fact grabbed headlines on a world platform renowned for his social service and philanthropic attempts in the national capital and the desire to serve the humanity and bring forward the message of peace and harmony. What remains to be seen, interestingly, is how his political stunt back with the Aam Aadmi Party results into the upcoming Delhi Assembly elections scheduled for the next year. This is Simran with video journalist Dinesh for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.